तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मच अवेटेड वीडियो में जो होने वाली है SBI क्लर्क 2024 का जो हमारा ये मेंस हुआ है इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, या आपको जिस स्टेट के हो स्टेट वाइज आपका नंबर आ जाए तो आप जब तक तो जुड़े रहें वीडियो में। हालांकि एंड तक इसलिए बने रहना क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ यही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा जब रिज़ल्ट आएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरा एक्सपेक्टेशन करना, एस्टिमेशन करना किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं बहुत रीज़नों में। उसके बाद एग्ज़ाम लेवल जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग टफ़ था, या मैं छोटा सा आपको अगर बात कहूँ तो अब तक का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम SBI क्लर्क का टिल डेट का मेंस का। उसके अलावा नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार जो पहले दिन की दोनों शिफ्ट थी उसमें डिप हुए हैं, यानी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कम रहे हैं। 4 मार्च वाली शिफ्ट के लिए हाई रहे हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, यहाँ सबसे पहले मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ। सबसे जो टफ़ शिफ्ट मानी गई है वो मानी गई है सेकंड शिफ्ट ऑफ 25 फरवरी। उसके बाद 25 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, और सबसे आसान शिफ्ट 4 मार्च वाली शिफ्ट। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ। सबसे टफ़ बेशक सेकंड शिफ्ट है 25 फरवरी की, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने डाटा कलेक्ट किया है, जितना मैंने स्टूडेंट से पूछा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कहने का मतलब 25 फरवरी की दोनों ही शिफ्टें हार्ड थी, लेकिन स्लाइटली एज है वहाँ पर सेकंड शिफ्ट को, तो इस वजह से मैं उसको पहले नंबर पर रख रहा हूँ। बाकी ज़्यादा अंतर नहीं है। एक चीज़ और, इस वीडियो में जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन होंगी। विदाउट नॉर्मलाइजेशन में आपको बताऊँगा कट ऑफ इस वीडियो में, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके मार्क्स कितने इंक्रीज़ होंगे तो वो आपको मैं क्लियर करता चलूँ। 25 फरवरी की जो पहली शिफ्ट है इसके कैंडिडेट्स अराउंड 5 to 7 मार्क्स अपने बढ़ा लें, इंक्रीज़ कर लें। तो थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन 25 फरवरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने मार्क्स अराउंड 5 to 7 मार्क्स इंक्रीज़ कर लें। 25 सेकेंड शिफ्ट के कैंडिडेट्स 7 to 10 मार्क्स अपने इंक्रीज़ कर लें मेरी कट ऑफ के बाद, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो। और 4 मार्च वाले कैंडिडेट्स -5 मार्क्स मानकर चलें अपने रॉ स्कोर में। अब जो मैं आपको मार्क्स बताने वाला हूँ ना, ये मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप इन्हें शिफ्ट वाइज देख लेना, नॉर्मलाइजेशन वाइज देख लेना, ठीक है। बाकी चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो स्टेट वाइज कट ऑफ, सबसे पहला अल्फ़ाबेटिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला असम। देखो, मैं हर स्टेट के आपको वैकेंसीज़ भी बताता हुआ चलूँगा। कट ऑफ इस बार असम में 430 वैकेंसीज़ हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। 430 वैकेंसीज़ हैं। लास्ट टाइम यही वैकेंसीज़ 258 थी। स्टीप राइज हुआ है वैकेंसीज़ में। लास्ट ईयर मेंस की कट ऑफ 72 थी। इस बार जो मेंस की कट ऑफ जाएगी वो 62 to 65 रहेगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर अनरिजर्व्ड। अब सर हम तो OBC के हैं, सर हम तो EWS के हैं, हम तो और SC कैटेगरी के हैं, तो हमें कैसे पता लगे। तो देखिए, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं ना, तो इस कट ऑफ में से 5 to 7 मार्क्स आप अपने डिक्रीज़ कर लीजिए। कितने मार्क्स डिक्रीज़ कर लीजिए सर? 5 to 7 मार्क्स आप अपने
डिक्रीज़ कर लीजिए उतनी आपकी कट ऑफ रहेगी। और आप अगर EWS हैं तो 4 to 6 कर लीजिए। बाकी SC कैटेगरी के लिए और इसमें से भी नीचे जो आप लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर सकते हैं उतने पर चले जाएं, ठीक है, यानी और इससे भी 2, 3, 4 नंबर नीचे। तो व्हाट इज़ द कट ऑफ फॉर असम फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी? 62 से 65। यानी मैं यहीं आपको OBC बताऊं तो मैंने जैसे बताया 5 से 7, यानी कि आप 57 to 58 ही मानकर चलिए। तो अब आप अगले स्टेटों में अपने आप लगा लेना कि OBC के हो तो 5 से 7 नंबर नीचे लेस कर लेना, EWS में 4 से 6 और SC ST कैटेगरी में और नीचे 2-2, 3-3 नंबर अपने हिसाब से, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्टेट की तरफ, बिहार। देखिए बिहार का एक विचित्र केस है। क्यों है? क्योंकि बिहार में लास्ट ईयर वैकेंसी नहीं आई थी। लास्ट ईयर बिहार में वैकेंसी, अब ये मत देख लेना कि ताजमहल क्यों आ रहा है, ये स्लाइड शो है, अपने आप आए हैं पीछे। हमें पता है कि यूपी में है ताजमहल, लेकिन ऐसे मत समझना। तो बात करें कट ऑफ की तो देखिए बिहार में इस बार 415 कट ऑफ है। बिहार में जो आपकी कट ऑफ गई है इस बार प्री की 51 के अराउंड गई थी। अब बिहार में इस बार जो वैकेंसीज हैं वो हैं 415 प्लस। बिहार में इतनी कम कट ऑफ जाने का एक कारण ये भी है कि बहुत से बिहार के कैंडिडेट्स ने इस बार यूपी से या अदर स्टेट से अप्लाई करा है जहाँ वैकेंसीज बिहार से ज़्यादा है, तो कम गई है। अब बिहार की जो मेंस की कट ऑफ जाएगी वो 63 to 65 के बीच में रहेगी। एक बात याद रहे, ये कट ऑफ मैं आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूँ। अब अगर मैं नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से बताऊँ, अगर आपकी पहली शिफ्ट है 25 फरवरी की तो 65 मार्क्स हैं, आप इसे 70-71 मान के चलिए। आप सेकंड शिफ्ट में हैं, इसे 7, 8, 9 यानी 73-74 मान कर चलिए। और अगर आपके मार्क्स मान के चलिए कि 70-72 हैं और 4 मार्क्स की शिफ्ट है तो उसे कम कर लीजिए अपने 5 मार्क्स कम से कम, ठीक है ना। तो कट ऑफ 63 to 65 रेंज करेगी फॉर बिहार। अगली स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 212, जो लास्ट ईयर 92 के मुकाबले ज़्यादा है। तो छत्तीसगढ़ की कट ऑफ अब के प्री की गई थी 62.5। तो क्या जा सकती है सर मेंस की कट ऑफ? तो मेंस की कट ऑफ रहने वाली है 70 से 72। तो छत्तीसगढ़ उन गिनी चुनी स्टेट्सों में है जिसकी कट ऑफ 70 टच कर सकती है। तो 72 जाएगी इसकी छत्तीसगढ़ की अब के। नाउ नेक्स्ट स्टेट इट इज़ दिल्ली, अगेन द ताजमहल। तो दिल्ली, देखिए दिल्ली में पिछली बार वैकेंसीज नहीं थी, अब के 437 वैकेंसीज हैं। प्री की कट ऑफ कितनी गई है सर? प्री की 57.25। सर मेंस की कितनी जा सकती है? अंदाज़ा मुश्किल है लगाना क्योंकि लास्ट नहीं थी, लेकिन जो एक मेरा एस्टिमेशन कह रहा है अराउंड 64 to 66 की रेंज में रहेगी फॉर दिल्ली दिस टाइम। बात करते हैं अगले स्टेट की और गुजरात। देखिए गुजरात में क्या है, अब के वैकेंसीज़ बहुत बढ़ गई है। 820 वैकेंसीज़ हैं फॉर गुजरात, जो 353 थी लास्ट टाइम, अब के हैं 820। प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत कम गई थी 51.5। सर व्हाट अबाउट द मेंस कट ऑफ? मेंस कट ऑफ भी कम पर ही रहेगी, अराउंड 58 to 60 रहने वाली है गुजरात की इस बार। तो बहुत कम पर ही जाएगी, हाई नहीं जाएगी। बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, दैट इज़ हरियाणा। अब हरियाणा, देखिए हरियाणा में इस बार वैकेंसीज हैं 267, जो लास्ट ईयर केवल 5 थी, अब के 267 हुई हैं। तो वैकेंसीज अगर मल्टीपल्स में बताऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम्स बढ़ गई हैं। प्री की कट ऑफ क्या गई है सर? इस बार प्री की कट ऑफ गई थी 58। सर मेंस की कितनी जा सकती है? मेंस की कट ऑफ कितनी जाने का अनुमान है? तो मेंस की कट ऑफ फॉर हरियाणा दिस टाइम 64 to 65। अनरिजर्व्ड की बताता हुआ चल रहा हूँ मैं, जैसे मैंने बताया OBC EWS के अपने अकॉर्डिंग लगा लेना जो मैंने आपको बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में इस बार 180 वैकेंसीज़ हैं।
प्री की कट ऑफ कितनी गई है सर? सर प्री की कट ऑफ गई है, अच्छी खासी प्री की कट ऑफ गई है हिमाचल में, दैट इज़ 64। सर मेंस की कितनी जा सकती है? मेंस की हिमाचल भी उन गिने चुने स्टेट्स में है जिसकी कट ऑफ 70 से 72 के बीच में रेंज करेगी, यानी 70 प्लस हो सकती है। फॉर द जम्मू, नेक्स्ट स्टेट इट इज़ जम्मू। तो क्या रह सकती है सर कट ऑफ, क्या वैकेंसीज़ हैं? पिछली बार से वैकेंसीज़ बढ़ी हैं, आपके 88 है, उससे पिछली बार 35 थी। आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ 66 गई है। सर व्हाट अबाउट द मेंस कट ऑफ? ये भी उन स्टेट्स में है जिनकी कट ऑफ 70 पार कर सकती है, 70 से 73 रहने की उम्मीद है फॉर द जम्मू रीजन। उसके बाद बात करते हैं अगली स्टेट पर, दैट इज़ झारखंड। झारखंड में इस बार 165 वैकेंसीज़ हैं, लास्ट टाइम वैकेंसीज़ नहीं थी। प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी गई है सर? 56.5 कट ऑफ गई है। सर मेंस की कितनी जा सकती हैं? तो मेंस की कट ऑफ अब के झारखंड की 65 to 66 कट ऑफ रह सकती है फॉर झारखंड। बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, दैट इज़ कर्नाटका। बहुत कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कर्नाटका की, तो देखिए आइए देखते हैं। इस बार वैकेंसीज़ हैं 450, उससे पहले थी 316, वैकेंसीज़ बढ़ी हैं। प्रीलिम्स की कट ऑफ 56 गई है इस बार, तो अब के कट ऑफ कितनी जा सकती है सर? 64 to 66, दैट विल बी द कट ऑफ। 64 से 66 विल बी द कट ऑफ फॉर कर्नाटका। बात करते हैं अगले स्टेट की तरफ, दैट इज़ केरला। फिर से ताजमहल आ गया, 2 से 3 बार आ चुका है। यूपी में आएगा नहीं आएगा ये भी देखना है, स्लाइड शो में अपने आप आता है पीछे से रैंडम। केरला देखिए, इस बार केरला में केवल 47 वैकेंसीज़ हैं। लास्ट टाइम ये वैकेंसीज 270 थी, अब के 47 है। प्रीलिम्स की कट ऑफ हाई गई थी केरला में, 76.25 गई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और मेंस की कट ऑफ, तो कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें आपके मेंस की कट ऑफ 80 प्लस करेगी, और वही केरला है। मैं आपको इसमें रेंज नहीं बता पाऊँगा, बस एक श्योरिटी ये दे पाऊँगा कि 80 प्लस जाएगी केरला की फॉर मेंस। अब ये 81 भी हो सकती है, 85 भी हो सकती है, लेकिन 80 प्लस ही रहेगी। अगली स्टेट दैट इज़ एमपी। एमपी में इस बार वैकेंसीज़ हैं 288, जो कि लास्ट ईयर 389 थी। तो एक बार फिर से एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया। चलिए देखते हैं, एमपी की हम बात कर रहे थे, तो एमपी देखिए, एमपी में इस बार वैकेंसीज़ हैं 288, जो लास्ट ईयर थी 389। तो अब के क्या वैकेंसी रह सकती हैं? अब के जो देखो उसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ गई थी वो 67.5 गई थी। मेंस की कट ऑफ क्या रह सकती है सर? तो मेंस की जो कट ऑफ है वो 70 to 73 के बीच में रेंज करेगी फॉर द एमपी रीजन। ठीक है ना, 70 से 73 के बीच में रेंज करेगी फॉर एमपी रीजन। और पढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, दैट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस बार केवल 100 वैकेंसीज़ ही आई। लास्ट ईयर ये नंबर था 747। तो महाराष्ट्र में अब के वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा गिरी हैं। प्रीलिम्स की कट ऑफ गई है 71.75, यानी अप्रॉक्स 72। तो क्या कट ऑफ रहेगी सर? वैकेंसीज़ कम है, ये आंकड़ा 78 से 82 के बीच में रहेगा, यानी ये भी उन स्टेट्स में शामिल हो सकता है जिसकी कट ऑफ 80 प्लस रहेगी फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। बात करते हैं अगले स्टेट के बारे में, दैट इज़ उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट में इस बार वैकेंसीज़ है 72, जो डिप हुई हैं क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर 170 वैकेंसीज़ थी। इस बार कट ऑफ कितनी गई है सर? प्रीलिम्स की कट ऑफ गई है 77, हाई कट ऑफ पर रहा है। तो सर मेंस 80 प्लस।
अब 80 प्लस में 82, 85, 88 ये कहना मुश्किल है, लेकिन 80 प्लस फॉर उड़ीसा दिस टाइम। अगली स्टेट दैट इज़ ऑफ पंजाब। पंजाब में इस बार वैकेंसीज़ हैं 180। लास्ट टाइम कितनी थी सर? लास्ट टाइम थी 130। प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी गई है सर? इस बार गई है 68.5। व्हाट कुड बी द कट ऑफ मेंस? तो मेंस की कट ऑफ अब के रहने वाली है 73 to 76 फॉर पंजाब। तो बात करते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेट दैट इज़ ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान इस बार वैकेंसीज़ बहुत बढ़ गई, 940 हो गई, अप्रॉक्स 3 टाइम्स हो गई लास्ट टाइम के मुकाबले, 3 टाइम से भी ज़्यादा। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ सर बहुत डिप कर गई अब के, तो राजस्थान कितनी पहुंच गई? ये 57.25 पर ही रह गई। इसका मतलब मेंस में कट ऑफ गिरेगी? जी हाँ, बिल्कुल गिरेगी। क्या कट ऑफ होगी सर? 62 to 65 विल बी दी कट ऑफ राजस्थान दिस टाइम। विदाउट नॉर्मलाइजेशन बोल रहा हूँ, 60, 62 नंबर बन रहे हैं, 64 नंबर बन रहे हैं, इन हो, डेफिनेटली इन हो फॉर द स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम वैकेंसीज़ हैं 4। लास्ट टाइम की कट ऑफ गई थी, सॉरी इस टाइम की प्रीलिम्स की कट ऑफ गई थी 58.5। क्या कट ऑफ जा सकती है? देखिए एक टिपिकल केस है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, सीधा सीधा कहूँगा 63 प्लस विल बी द कट ऑफ। 63 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, यू विल बी इन, यू विल गेट सेलेक्टेड ऑन द रिजल्ट डे। फॉर द नेक्स्ट स्टेट तमिलनाडु, यहाँ भी ताजमहल आ गया। तो तमिलनाडु में इस बार वैकेंसीज़ हैं 171, जो गिरी हैं क्योंकि लास्ट टाइम 355 थी। प्रीलिम्स की कट ऑफ सर 65.5 गई है, अच्छी खासी गई थी। यानी मेंस सर, मेंस की कट ऑफ 72 से 74 में रहने की उम्मीद है अब के तमिलनाडु की। बात करते हैं अगली स्टेट दैट इज़ ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना में वैकेंसीज़ हैं सर, कितनी है इस बार? बहुत बड़ी हैं, 525 वैकेंसीज़ तेलंगाना में है इस बार। प्रीलिम्स की कट ऑफ गई थी केवल 42.5। सर मेंस की कितनी रह सकती है कट ऑफ? तो मेंस की कट ऑफ फॉर तेलंगाना विल बी 52 to 57 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इतने नंबर बन रहे हैं, सिलेक्शन पक्का है आपका। फॉर त्रिपुरा, त्रिपुरा में इस बार वैकेंसीज़ हैं 26, लास्ट टाइम थी ओनली 10। तो वैकेंसीज़ बढ़ी हैं फॉर अ स्मॉल स्टेट लाइक त्रिपुरा। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ गई है सर 61 गई थी। अच्छा, तो मेंस की कितनी जाएगी? तो मेंस की अराउंड 66 से 68 विल बी दी कट ऑफ दिस टाइम अराउंड। इतने बन रहे हैं, आप इन हैं। उत्तर प्रदेश, मेरा होम स्टेट उत्तर प्रदेश। तो देखिए इस बार यूपी में वैकेंसीज़ हैं 1781। सॉरी, बार बार टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है, देखिए अभी। सो यूपी में इस बार वैकेंसीज़ हैं 1781। लास्ट टाइम ये वैकेंसीज थी 631। तो लगभग ये 3 टाइम्स के आसपास है, बहुत ज़्यादा राइज हुआ है वैकेंसी में। इसी वजह से प्रीलिम्स की कट ऑफ गई थी केवल 60.5। तो सर व्हाट अबाउट द मेंस? मेंस की 61 से 65 ही जाएगी, इससे ऊपर वैकेंसीज टच नहीं, सॉरी कट ऑफ जाएगी ही नहीं। 61, इसको बस 62 मान लीजिए आप, 61 नहीं, 62 से 65 यही वैकेंसी की रेंज रहने वाली है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा फॉर यूपी। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं यूपी में इस बार, तो बहुत ज़्यादा राइज मिलेगा। क्यों? क्योंकि 631 से पहले यहाँ पर एक वैकेंसीज थी जो 350 थी, और जब 350 वैकेंसीज थी, जब इसकी कट ऑफ यूपी की अप्रॉक्स 96 थी, और यहाँ आते आते वो 83 हो गई, वैकेंसीज डबल हुई के आसपास गई, तो वो 12-13 नंबर गिर गई। अब तो अप्रॉक्स 3 टाइम है, तो और नीचे गिरने की संभावना है।
अगली स्टेट पर बढ़ते हैं, दैट इज़ यूके, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। इस बार क्या है, उत्तराखंड में 215 वैकेंसीज हैं। लास्ट ईयर थी 120, तो उससे ऊपर ही गई हैं वैकेंसीज। प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या गई थी सर? प्रीलिम्स की कट ऑफ गई थी 63.5। सर मेंस की क्या जा सकती है कट ऑफ? तो मेंस की कट ऑफ फॉर उत्तराखंड दिस टाइम विल बी 67 to 70। यही रेंज रहने वाली है इस बार उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगली स्टेट, वेस्ट बंगाल। एक ऐसी स्टेट जिसकी प्रीलिम्स की जो अब के हमारी कट ऑफ गई थी वो सबसे ज़्यादा हाई गई थी, 80 कट ऑफ गई थी। क्यों? क्योंकि इस बार केवल 114 वैकेंसीज़ हैं, लास्ट टाइम ये 340 थी। कितनी कट ऑफ जाएगी? तो वेस्ट बंगाल वालों सरप्राइज होने के लिए तैयार रहिए, 83 प्लस विल बी द कट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब एक स्टेट इसके बाद, वैसे तो ओवर हो जानी चाहिए, लेकिन मैंने मेघालय को अलग रखा। क्यों रखा? देखिए मेघालय में क्या हुआ है, बहुत क्यूरियस केस है मेघालय का, क्योंकि इस बार वैकेंसीज आई हैं 77, जो एक मेघालय जैसे छोटे स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई। इसीलिए इसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी गई? केवल 34.25 कट ऑफ गई, क्योंकि छोटा स्टेट है। 77 एक ह्यूज वैकेंसीज है फॉर स्टेट लाइक मेघालय, ठीक है। अब सर मेरे से कमेंट सेक्शन में काफ़ी पूछ रहे थे मेघालय के मेरे फेलो जो कैंडिडेट्स हैं कि सर क्या कट ऑफ रह सकती है। देखिए मेघालय एक बहुत लोअर साइड पर इसकी कट ऑफ रहेगी। अगर आपके मार्क्स 40 to 45 के बीच में रेंज कर रहे हैं फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी इन मेघालय, यू विल बी इन द सिलेक्शन क्राइटेरिया। आप सिलेक्ट हो चुके होंगे, यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, 40 प्लस मार्क्स बनने हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से सिलेक्शन है आपका पक्का। तो ये था सारे स्टेट्स का जो मैंने आपको करा, जिनका मैं एनालिसिस कर सकता था। थैंक यू। मानकर चलिए यही आपका रिज़ल्ट है, यही आपका कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन होता है तो जैसे मैंने कहा पहली शिफ्ट में है तो 5 से 7 नंबर बढ़ा लेना। अगर 25 फरवरी से की शिफ्ट में है आप, उसके बाद वाली शिफ्ट में है 25 फरवरी की, तो 7 से 10 बढ़ा लेना। और 4 मार्च वाली शिफ्ट है तो -5 के आसपास कर लेना। और इस रेंज में उसके बाद बन रहे हो, सिलेक्शन का है, आराम से सिलेक्शन है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ये मैंने बहुत डाटा उठाया है, तकरीबन 800 प्लस स्टूडेंट्स के डाटा की मदद से मैं आपके सामने बना पा रहा हूँ, जिसमें मैंने स्टेट वाइज भी अलग अलग डाटा कलेक्ट करा है, अलग अलग सोर्सेज से डाटा लिया है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जाने हैं, एग्ज़ाम लेवल जाना है, क्योंकि मैंने खुद ने भी ये एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता है एग्ज़ाम लेवल क्या था। मेरा एग्ज़ाम 25 फरवरी की पहली शिफ्ट में था यूपी से। तो उसके अलावा वैकेंसीज़ जहाँ जहाँ राइज़ हुई हैं, जहाँ जहाँ डिक्रीज़ हुई हैं, मैंने सब एनालिसिस करते हुए ये आपके सामने बनाया है। तो पूरी उम्मीद है यही कट ऑफ है, यही रेंज रहने वाली है। तो चलिए बाकी मिलते हैं किसी दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।